हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइला व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऐसे ही खैरियत से रहें, हमेशा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाना। थैंक यू। तो आज मैं बात करूंगी ड्रामा जान 60 एपिसोड 60 की, जो कि कल गुजर चुकी है। जो कि इस ड्रामे के मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन है देखने के, बहुत शौक से इस ड्रामे को देखती हैं, तो उनको भी पता होगा। तो यार आप लोगों ने भी एक बार ज़रूर नोट की होगी कि कल वाली एपिसोड में जाफ़र इतना सा भी नज़र नहीं आया। उसका पता नहीं सीन ही नहीं था कल वाली एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड में देखा था कि उसने कशमाला को और सरफराज को देख लिया था एक साथ बैठे हुए होटल में और उसने उनकी वीडियो बना ली। चलो कोई ना कोई तो सबूत नज़र आया ना। मुझे लगता है कि ड्रामा ख़त्म होने वाला है जो ये सबूत नज़र आ गया, वरना सारे ड्रामे में फिर उसकी चालाकी और शरियाँ कहाँ जानी थी और वो कैसे कामयाब होती। तो लेकिन ये कामयाब तो कभी भी नहीं हो सकती यार गज़नवी और दुआ को हल्क करने में। एक न एक दिन झूठ के भी तो पाँव होते हैं, एक न एक दिन झूठ भी सामने आ जाता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और सब जानते हैं कि दुआ सच्ची है, उसका कोई भी कसूर नहीं है और यही है पप्पे बुटनी जो कि उसको फंसा रही है और उसको गज़नवी से दूर कर रही है। तो यार कल तो मतलब ऐसा हुआ था कि ना जो जाफ़र था वो ज़रा सा भी नज़र नहीं आया। मैं तो यही देखती रही सारी एपिसोड में कि काश ऐसा हो। जब दुआ उनके घर आई थी गज़नवी को बताने के लिए कि मैंने जहर नहीं दिया, तो तब जाफ़र को आना चाहिए था और आके बताता, वो वीडियो दिखाता ताकि सबके सामने उसका पोल खुलता। लेकिन यार मुझे लगता है कल जाफ़र की कोई भी लाइनें नहीं थी या फिर उसको बोल गई होंगी, इसलिए वो कल नहीं आया। और आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि गज़नवी जैसा कि साईं जी हैं, वो कशमाला के सर के साईं, तो वो भी मतलब चुप रहा सारी एपिसोड में, उसने कुछ भी नहीं बोला। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था ना जब दुआ आई उनके घर। आप लोगों को भी ये पता होगा यार, सी बात है, हम लोग भी ड्रामे देख देख के माहिर हो गए। हमें भी पता चल गया कि जो इंसान झूठा होता है वो रो रो के अपनी सच्चाई बयान करता है जी, कि मैं सच्चा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कैसे मुझे इतना गुस्सा आता है ना यार, जैसे उसने कशमालिया ने कपड़े पहने होते हैं और भी तो ड्रामे में दिखाते हैं ना। सारे ड्रामे में जो अमीर लोग होते हैं वो इतने प्यारे प्यारे इतने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और कशमालिया के कपड़े आपने देखे? मैं ना, मुझे याद है कि इस तरह के कपड़े ना हम अपनी अम्मियों के जहेज़ के जो कपड़े ना पुरानी पेटियों खोले तो वैसे जहेज़ के कपड़े बिल्कुल ऐसे ही रंग और ऐसे ही कपड़े और ऐसे ही उनके ऊपर काम किया होता है और ऐसे कपड़े होते हैं पुराने जहेज़ के। पता नहीं इसको किसने दे दिए हैं और किस इस ड्रामे में रख लिया। बिल्कुल भी सूट है, अपने आप को बड़ी घर की माल का समझ दिया और बेगम साहबा समझ दिया, लेकिन औकात उसकी कोई उसको मुँह नहीं लगाता। सारे ड्रामे में किसी ने भी उसको मुँह नहीं लगाया, ना गज़नवी ने, ना अम्मा साई अब्बा साई जो भी है उनके, उन्होंने भी ज़रा भी मुँह नहीं लगाया। तो उनके बच्चे जो हैं वो तो मुझे लगता है लगाते ही नहीं हैं। तो पता नहीं इस ड्रामे में इसको किस लिए ऐड कर लिया। मुझे तो लगता है चालाकियाँ होशियारियाँ दिखाने के लिए ही ऐड किए। और कल वाली एपिसोड में गज़नवी जैसा कि सर का साईं कशमाला का, उसने भी एक लाइन नहीं बोली। मुझे तो लगता है उसकी लाइन ही नहीं होगी कल वाली एपिसोड में, बस उसको यही बताया होगा कि तुमने बस चुप रहना है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। या तो ऐसा होगा कि उसको अपनी लाइनें बोल गई होंगी इसलिए वो बिल्कुल चुप रहा होगा, उसने एक भी लाइन नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोला। उसको चाहिए था यार कुछ तो बोलता दुआ के हक़ में, लेकिन यार मुझे मतलब गुस्सा आया। बेशक उसकी लाइनें ना मांगे लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलता ना, कि मतलब दुआ ऐसा नहीं कर सकती। पहले तो कह रहा था जाफ़र को कि दुआ को मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कल कुछ भी नहीं बोला। दुआ ने घर में जाके कॉल भी की कि मतलब मैं आपके साथ ऐसा कर सकती हूँ, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको जहर क्यों दूँगी। तो यार कुछ ना कुछ तो बोलता ना। जब उसने ये कहा कि मैं एक न एक दिन सबूत लेके आऊँगी कि मैंने जहर नहीं दिया, तो वैसे तो इस तरह होता है कि दुआ का कोई भी सीन होता है जाफ़र फ़ौरन टपक पड़ता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है और फ़ौरन उसको सबूत भी मिल जाते हैं, वीडियो भी मिल जाती है। तो यार जाफ़र को कई बार एपिसोड में होना चाहिए था और उसको भी सारी चीज़ें याद करनी चाहिए थी कि ये इस तरह कह रही है, कुछ ना कुछ तो सीन होगा ना, ये ऐसा क्यों करेंगी, ये तो मतलब मेरे साईं जी से इतनी मोहब्बत करती है। और वो जो साईं जी या कज़न भी, उसको भी तो थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना चाहिए था ना कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती। वैसे तो वो कह रहा है कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी हो ही नहीं सकती। तो यार कल क्यों नहीं बोला, कुछ तो बोलता ना, मतलब कुछ ना कुछ तो कहता ना। वही वो जो सरफराज के साथ उसका सीन होता है वो मतलब उसको बातें याद आ रही होती हैं, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो वो समझते ना कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती, मतलब कुछ ना कुछ तो साजिश चल रही होगी। जब उसने कहा है कि हम दोनों को हल्ला करने की साजिश चल रही है, तो यार
इतना वो वैसे समझदार और अक्लमंद और इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया हुआ है, तो यार कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में डाल देते ना ड्रामे वाले कि दुआ ये कह रही है कि साजिश कर रहा है कोई, तो उसको समझ जाना चाहिए था कि क्या पता ये कश्माला का नहीं ले रही, तो कश्माला का ही मतलब कि कोई ना कोई सीन हो, वही हम दोनों को अलग करने में लगी हुई हो। तो यार मुझे कल वाले एपिसोड में मैंने एक और बात नोट की कि यार जो अब्बा साई ने उनकी ने शॉल ली हुई थी ना, वैसी शॉलें ना हमारी अम्मियाँ जो है ना सर्दियों में ली होती हैं, अम्मियाँ ने ऐसे ऐसे लपेटी होती हैं यार, पता नहीं उसको किसने वो शॉल दे दी है। मतलब शॉलें होती हैं मर्द हज़रात की भी इतनी प्यारी प्यारी होती हैं, कढ़ाई वाली होती है, वेलवेट की होती हैं। ये तो यार पता नहीं कहाँ से चंगरों वाली इसको शॉल उठा के दे दी और वो अपने आप को बड़ा मतलब बड़ा सरदार हवेलियों का मालिक समझता है। उससे अच्छी तो अम्मा साई ने ली हुई थी। पता नहीं यार इनके कपड़े किसने डिज़ाइन किए हुए हैं इस ड्रामे में, पता नहीं कपड़े किसने दे दिए हैं। मतलब डिज़ाइनर भी मुझे तो लगता है थका आ रही होगा। खैर हमें क्या, हम भी ठीक है कि गलतियाँ निकालने के लिए ड्रामों के चस्के लेते रहते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर राय दिया करें कि जो बातें मैं नोट करती हूँ उस ड्रामे में आप लोग भी के साथ जो भी ड्रामा देखते हैं उसमें नोट करते हैं, आप लोग भी ज़रूर बताया करें कि जो मैंने बातें की हैं वो आप लोगों ने नोट की हैं या नहीं की। तो यह कल जाफ़र का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जाफ़र है ना अचानक से टिकेगा और धमाका ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मेरी छठी ये कह रही है ज़रूर कुछ ना कुछ आज वाले एपिसोड में होगा। मुझे लगता है कि ड्रामा एंड पे आया हुआ है और ख़त्म होने वाले, मुझे ये लग रहा है कि जाफ़र आज वीडियो लेकर आएगा और उसको ना मतलब कि गज़नबी को दिखाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि उसको सरफराज को और कश्माला को जेल और उनके छितर पड़े जेल में जाके मुझे तो ठंड पड़ जाएगी यार। मुझे लगता है ड्रामा ख़त्म होने वाला है तभी ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मैं मतलब मेरे दिमाग में चल रहा होता मैं सोच रही होती हूँ कि आप लोग भी वही सोच रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ तो ड्रामों में नज़र आती ही नहीं। और कश्माला मुझे इतनी बुरी लगती, इतनी ज़ाहिर लगती, सामने होती ना चपेटे मार मार के मैंने उसका मुँह हरा कर देना था। जिस तरह के उसने कपड़े पहने होते हैं ना, अपने आप को बड़ी मान का समझती है वो, उसको कोई बात नहीं है। और यार आप लोगों ने कश्माला को देखा था कैसे उसको मशवरे सलाहें दे रही थी गज़नी से, जैसे वह दूध पीता बच्चा होता है कि जी उसको तलाक दो, उसको तलाक दो, वो तुम्हारी जान की दुश्मन बनी हुई है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ी हुई है। बंदा पूछे तो अम्मा लगती है उसकी गज़नबी की, जो उसको कह रही है कि जिसको तलाक, तो उसकी मर्ज़ी वो उसको तलाक दे, अपने पास रखे। तो कौन होती है तलाक, तो तुम्हें देनी चाहिए, तुम इस काबिल हो, तो इस काबिल नहीं है। और मुझे फ़िज़ा पे भी बहुत गुस्सा आता है कैसे रोने धोने का उसने रो रो के ना अपना बुरा हाल, उसके डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे जितना वो रोती है। सारे ड्रामे में रोना ही उसका दिल दिखाया हुआ था यार। मुझे मतलब कभी कभी तरस आता था शुरू में, लेकिन अब मुझे इतना गुस्सा आता है ना, एक न एक दिन जब उसको सच्चाई सारी पता चलेगी, हकीकत सामने आएगी ना सारी, फिर उसको पता चलेगा कि दुआ का कोई भी कसूर नहीं था। फिर माफ़िया मांगती हैं जो बंदा सही होता है, तो फिर फ़ायदा क्या होता है यार। मुझे इस बात में भी बहुत गुस्सा आता है। वैसे ड्रामा एंड पे आया हुआ है, मतलब ना है बड़ा टशकेदार ड्रामा ना, मतलब ना बड़े सीन क्रिएट हो रहे हैं और मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। आप लोगों ने भी आज ज़रूर देखना, जो लोग नहीं देखते वो भी जाके आज ज़रूर देखें। तो फिर आज वाली एपिसोड देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो बड़ा मज़ा है और मैं बड़ा इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से टाइम हो ड्रामे और ड्रामा लग जाए। ठीक है, फिर आप लोगों से उस वीडियो में जाकर मुलाकात होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।